जय हिंद। आज के समय में विभिन्न प्रकार के वर्क को करने के लिए अलग अलग प्रकार की मार्केट में मशीन्स अवेलेबल हैं। उन मशीनों की सहायता से हम उस कार्य को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक दिन मैं रोड पे खड़ा होकर के 20 किलो का गेहूं अपने घर से यहाँ रूम पे आ रहा था। मेरा एक दोस्त मिला, हमने बोला भैया थोड़ा सा हमको फीवर आ रहा है, कृपा करके आप ये 20 किलो का बोरा उठा के थोड़ा सा रूम पे हमारे पहुंचा देंगे क्या? अरे बोला ठीक है भाई, ये दोस्ती में इतना नहीं कर सकते हैं। तुरंत बोरा उठा के लेके चला आया। एक दिन क्या हुआ, अगले दिन मैंने क्या किया, फिर से घर गया और मुझे थोड़ा सा लगा यार कि 20-20 किलो लाते हैं बड़ी समस्या हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा उठा लेता हूँ। हमने क्या किया, 50 किलो का बोरा अपने बस पे लाद लिया और ले आकर के जब वहाँ उतरे फिर से मेरा दोस्त मिल गया। हमको देखा तो बड़ा सरप्राइज हो गया, भैया देखो इस बार हम नहीं उठाएंगे, अगली बार तो 20 ही किलो था। हमने कहा देख भाई, इस बार हमने जो है एक उपाय निकाला है। बोला क्या? हमने कहा देखो हम एक ऐसी मशीन लाए हैं ना, इसके ऊपर तुम ऐसे रख दो और सिर्फ भाई से खींचते हुए तुम आगे लेके चले जाओगे तो चल जाएगा। अच्छा, मतलब हमने क्या किया, उसके पास जितना एफर्ट था हमने उसी में एक ऐसी मशीन लगा दी कि वो 50 किलो का बोरा बड़ा आसानी तरीके से घर पे ले आकर रख दिया। बात समझ रहे हैं? तो वही दोस्तों, जितने उसी एफर्ट में हमने उस काम को कर लिया, अगर वो इक्विपमेंट, वो हमारे पास डिवाइस नहीं होती, हम उस कार्य को नहीं कर पाते। तो वो डिवाइस, वो मशीन है क्या? वह एक क्या है? सिंपल मशीन है, जो उतने ही एफर्ट में आपके पूरे काम को क्या हो रहा है, आपका पूरा काम आसानी से बन गया। ठीक है, आइए आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये मशीन तो ठीक है, इसमें भी क्लास 1 की मशीन होती है, क्लास 2 की मशीन होती है, क्लास 3 की मशीन होती है, जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भौतिकी अर्थात फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो एक बार कृपा करके आप लोग इस वीडियो को आसानी से अच्छी तरीके से सुन लो। आ जाओ। तो बात तो सिर्फ क्लियर हो गई है, ये सिंपल मशीन तो समझ में आ गया है। देखो, इसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ये 3 क्लास की मशीनें होती हैं। ये यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, ये एक लीवर है। सर लीवर क्या होता है, ये बताओ जरा, लीवर क्या होता है? देखो, जैसे आप ये वह चिमटा मेरा, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भैया ये क्या है, ये पूरी तरीके से एक लीवर है। हम लोग इसी के ऊपर क्या करते हैं, लोड लगाएंगे, फलक्रम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये पूरा लीवर हो गया हमारा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मशीन किस कैटेगरी में आएगी? यही तो मेन है, यही से तो क्वेश्चन पूछता है। आ जाओ, देखो ये पूरा जो लीवर आप देख रहे हो, जैसे ये हमारे पास पूरा एक लीवर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये देख रहा है कि ये लीवर हमारा मूवमेंट कहाँ से करता है। ठीक, या फिर दूसरा क्या देखना है कि आप ये देखोगे कि साइड में क्या लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है। तो उसी का बेस रख के हम लोग मशीनों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, क्लास 1 की मशीन में क्या होता है, फैलक्रम बीच में होता है। क्लास 2 की मशीन में क्या होता है, लोड बीच में होता है। क्लास 3 की मशीन में क्या होता है, एफर्ट बीच में होता है। सर इतना याद करेंगे क्या? हाँ, बस इतना याद कर लेना, बस बात खत्म। सर याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। अरे दिक्कत क्या है भाई, इधर देखो, इसमें क्या है एफ, इसमें क्या है एल, इसमें क्या है ई, फ्ले, इस तरीके से याद कर लेना, फ्ले। ठीक है, फ्ले। तो क्लास 1 में क्या एफ, क्लास 2 में क्या लोड, क्लास 3 में क्या एफर्ट। क्लियर हो गया? सर अभी थोड़ा एक मशीन लेके हमको समझा देते ना तो बड़ा सही रहता। देखो भाई, हमारे पास देखो ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें फैलक्रम कहाँ होगा, यहाँ पे लोड कहाँ होगा और एफर्ट कहाँ होगा। जैसे देखो, हमें ये हमारे पास एक मार्कर है, हमको इसको इस मार्कर को इससे पकड़ना है, तो हम ऐसे लगा के इसको ऐसे तरीके से इसे पकड़ेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मार्कर हमारा जो यहाँ पे पकड़ा हुआ है वो कैसे पकड़ा हुआ है? आप कहें सर इधर से आपने इसको दबाया है ना, इसीलिए तो पकड़ा है। अच्छा, मतलब दबाया है तो इधर से हमने क्या लगा दिया, एफर्ट। इधर से हमने क्या लगा दिया, एफर्ट। तो भैया ये देखो कि हमारे किस क्लास में एफर्ट एकदम किनारे रहता है। देखो एफर्ट हमारा किनारे है। अब ये नहीं कहना कि सर एफर्ट इधर रहेगा तभी होगा क्या? अरे इधर भी एफर्ट लगा लो, इधर भी एफर्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कर लोगे तो ये देखो लोड इधर आ गया, एफर्ट इधर चला गया, उससे कोई मतलब नहीं होता। बीच वाला पोर्शन आपको पकड़ना है। ठीक है, इधर देखो, ये देख रहे हो आप, आपको सर ये मार्कर इसीलिए यहाँ पे रुका है क्योंकि आपने यहाँ से एफर्ट लगाया है। देखो भैया ये एफर्ट हो गया। सर एक बात बताइए, ये अगर मैं इसको ऊपर ऐसे लेके जाता हूँ, देखो मार्कर गिर गया है ना, ये देखो ये घूम कहाँ से रहा है आपको? सर ये देखिए, ये पोर्शन यहाँ से घूम रहा है। अच्छा, जहाँ से एक लीवर घूमता है ना, जहाँ से उसमें मूवमेंट हो जाए उसे कहते हैं फैलक्रम। तो ये देखो हमारा फैलक्रम हो गया। अब लोड क्या होता है, ये देखो लोड हम यहाँ पे लगाए थे, लोड हमने यहाँ पे लगा रखा था। तो भैया ये बताओ, ये जो हमारा सड़सी है ना, ये बताओ किस क्लास का लीवर है? अब सर फैलक्रम बीच में, और फैलक्रम बीच में तो क्लास फर्स्ट हो गया।
अभी और भी एग्जांपल आपको देंगे, आप टेंशन ना लो, पहले समझ लो, आराम आराम से आप समझ लो। अच्छा सर ये तो खत्म हो गया, इसे जरा आप बताइए। देखो इसमें क्या है, फैलक्रम में हमारा क्या है, लास्ट में है, ठीक है, और एफर्ट हमारा यहाँ पे, लोड हमारा बीच में रहता है, लोड हमारा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। इधर देखो चिमटा, ये देखो सब हमारे रूम में सब अवेलेबल है, रोटी पोटी हम ही लोग बनाते हैं ना, तो सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। ये देखो चिमटा, वही चिमटा जिससे मम्मी मारती बहुत तेज से। इधर देखो ये चिमटा है ना। अब आप देखो कि भैया यहाँ पे देखो मार्का लगा दिया, ये मार्का लगा दिया। अब ये बताओ ये रुका कैसे? आपको सर अपने लोड लगा, आपने एफर्ट लगाया है ना, हम मुझे कहाँ लगाए हैं? आपको सर ये देखो यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा है, तो इसका मतलब यहाँ तो पकड़ के रखा है। अब ये बताइए चिमटा घूमता कहाँ से है? आपको सर ये देखो यहाँ से चिमटा इसे अप डाउन इसे कर रहा है, मतलब हमारा फैलक्रम क्या होगा, लास्ट में। फैलक्रम लास्ट में किधर? सर यहाँ भी है, फैलक्रम यहाँ भी है। सर एक मिनट, लोड से हम, आपने बताया था बीच वाले से हम पकड़ते हैं। देखो बीच में ये ऐसे क्या लगाया, ऐसे करके क्या लगाया, ऐसे करके हम एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसे करके हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये हमारा एफर्ट है। और लोड कहाँ है, यहाँ है, तो बीच में क्या लगा दिया, एफर्ट। और बीच में लगा दिया एफर्ट, तो भैया क्लास 3 हो गया। ये क्या हो गया, एफर्ट कहाँ लगाया, बीच में। एफर्ट कहाँ लगाया, बीच में। और एफर्ट जब बीच में लगाया और लोड यहाँ पे लगाया, नाच रहा है यहाँ से, तो क्लास 3 का लीवर। चिमटा का है, लिखा भी होगा, देखो यहीं कहीं पे लिखा है। ये भैया हमारा कहाँ पे चल गया, ये पेयर ऑफ टंग। ये पेयर ऑफ टंग जो है ना भैया, ये क्लास 3 का लीवर है, यह क्लास 3 की मशीन है। क्लियर हो गया? अच्छा सर क्लास 2 में क्या होगा? देखो भाई हमारे पास ना तो नट क्रैकर है, हमारे पास ना तो व्हील बैरो है, हमारे पास ना तो पेपर कटर है। आप लोग थोड़ा बहुत भी गेस करो, तो आप ध्यान से जरा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप पेपर कटर में, अभी मैं यहाँ पे इमेज कुछ लगा दूंगा, जब इस एग्जाम्पल को बताएंगे तो आप वहाँ से देख के उसे समझ जाओगे। आशा करते हैं कि अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी। चलिए अब कुछ आप लोगों को एग्जांपल याद कर लेना है। क्या? पहला भैया है सीसा। सीसा जानते हो? अरे वही जो आजकल प्राइमरी स्कूल में बहुत सारा लग गया है। अब बच्चा क्या करता है, एक तो बहुत गधा ऐसा रहता है, एक तो बड़ा पिल्ली वर्ग रहेगा, एक तो उधर बैठ जाएगा, एक तो उधर बैठ जाएगा। अब मोटा वाला जो रहता है भाई उसको ज़्यादा भारी है, तो वो जब बैठ जाएगा तो धड़ाक से वो नीचे जाएगा, और छोटका वाला क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और नाश्ता कहाँ से है, बीच में। तो सीसा क्या है, तो देखो फैलक्रम तो बीच में रहेगा सीसा में। यहाँ पे देखो फैलक्रम कहाँ है, बीच में है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का लीवर। उसी तरीके से सीजर, सीजर मतलब भैया कैंची है ही, देखो ये अ पेयर ऑफ सीजर, ये ठीक है। तो अगर हमको कागज काटना है, अगर हमें कागज काटना है तो यहाँ से इसे लगा कचर 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 कचर, इससे कागज काटोगे। ये घूम कहाँ से रहा है, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से इसे घूम रहा है ना, ये देखो यहाँ से घूम रहा है। तो एक बात बताओ, फैलक्रम बीच में और फैलक्रम बीच में, तो कैसा लीवर, क्लास फर्स्ट। इतना ही पकड़ो बस, बात खत्म कर दो। अच्छा और क्या है, अरे सर बीम बैलेंस। बीम बैलेंस भी क्या है भैया, क्लास फर्स्ट का लीवर है। बीम बैलेंस क्या हो जाएगा, क्लास फर्स्ट हो जाएगा। ये क्रोबार, सर ये क्रोबार क्या होता है, क्रोबार जानते हो कि नहीं आप लोग? जैसे क्रोबार में क्या होता है ना, एक ऐसे टेढ़ा से ऐसे लोहा रहता है, जहाँ से इसे लगा करके किसी चीज़ को हम लोग ओपन आउट करते हैं, इसे ऐसे बाहर करेंगे। जैसे आप समझो हमारे पास एक डब्बा है, डब्बा उब्बा तो है नहीं यार, डब्बा मान लो है, ठीक है। अब हमारे पास एक इस तरीके से एक छड़ है, और यहाँ से इधर से ये टेढ़ा है, इधर से इधर टेढ़ा है। हम ऐसे लगा के इसे खींच देंगे ना तो निकल जाएगा धड़ाक से। तो ये नाश्ता कहाँ से, बीच में से घूमता है ना क्रोबार। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्रोबार, ठीक है। तो ये क्रोबार आप जो देख रहे हो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा क्लास फर्स्ट का लीवर हो जाएगा। ये अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है भैया वो क्लो हैमर। हैमर, हैमर कौन सा क्लो हैमर, अरे वही जिसमें आप लोग देखोगे ना, जब लिंटर उंटर पड़ता है तो पटरा लगा होता है, तो पटरा में क्या करता है, खीला मार मार के पूरा सेट किया रहता है। तो जब खीला उसमें रहता है तो हैमर लाता है। उस हैमर में देखोगे ना, आगे की तरफ कुछ ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे, ये वाला हैमर जो है हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसे। तो वो करता क्या है, इसी में खीला फंसा लेगा, और खीला फंसा करके किल फंसा करके इसे कर देगा, तो धड़ाक से ही बाहर निकल जाएगा। बात समझ गए? तो वो भी हमारा क्या होता है, क्लास फर्स्ट का लीवर होता है। ठीक है सर, क्लास फर्स्ट हमारा खत्म हो गया। आ जाओ अब हम लोग समझते हैं क्लास सेकंड का लीवर। देखो नट क्रैकर, नट क्रैकर का मतलब कहा भैया, नट को ब्रेक करने वाला, ये हमारा क्लास सेकंड का हो जाएगा। व्हील बैरो आप समझ रहे हो, जो ऐसे करके लेकर लकड़ी वैसे धकधका के चलता है ना, तो बीच में देखोगे तो क्या करता है, बीच में बहुत सारा लोड रखता है, और घूमता कहां से है, तो आगे की तरफ तो घूमता है, तो फैलक्रम वहां पे हो गया। और एफर्ट कहां लगा रखा है, एफर्ट हम पीछे लगा के रखे हैं, तो इसलिए हमारा ये व्हील बैरो भी क्या हो जाता है, ये क्लास सेकंड का हो जाता है। पेपर कटर, मैंगो कटर, ठीक है। मैंगो कटर भाई आम कटनी, हम लोग घर उसको आम कटनी बोलते हैं। तो एक गांव भर में 2-4 लोग बनवाए रहते हैं, तो एक बार एक लोग काटे तो दूसरे वाले से कहते हैं भैया जा थोड़ा उनका आम कटनिया मतलब हमारा मुंह पक गया है, ऐसा लोग कहते हैं, वही आम कटनी है। आम कटनी का मतलब ये भी आपका क्लास सेकंड का लीवर है, ठीक है।
लेमन स्क्वीजर, आप लोगों के घर पे लेमन स्क्वीजर रखा है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं भाई उसकी, आप लोग अपने घर पे देख लो, ठीक है। बोतल ओपनर, बोतल को ओपन करने वाला, ये भी आपका क्या हो जाता है, ये क्लास सेकंड के लीवर हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्लास थर्ड के लीवर। क्लास थर्ड के लीवर में क्या क्या एग्जांपल याद रखोगे, अ पेयर ऑफ टंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये क्या है, क्लास थर्ड। क्लास थर्ड याद कैसे करना है, फैलक्रम कहाँ पे, यहाँ पे, और ये देखो ये क्या लगा है, एफर्ट लगा है, लोड कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास थर्ड का लीवर, ठीक है। फोर आर्म होल्डिंग, फोर आर्म होल्डिंग का मतलब ये समझो, जैसे इस सरसी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे रख लिया है ऐसे, ठीक है, तो लोड देखो यहाँ है, लोड यहाँ है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो घूमता कहाँ से है, यहाँ से, फैलक्रम कहाँ है, लास्ट में, लेकिन अब तो ऐसे तो बता नहीं पाओगे। अब आप देखोगे कि सर बीच में क्या लगा है, तो फैलक्रम अगर यहाँ पे है, लोड यहाँ पे है, तो एफर्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, एफर्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। और जब एफर्ट यहाँ है, जब एफर्ट यहाँ पे है, तो बताओ लीवर कैसा, तो लीवर सर क्लास थर्ड का लीवर। अच्छा, ये शुगर, अगला क्या है भैया, अगला हमने लिखा है ये शुगर टंग्स है, क्या लिखा है भाई, शुगर टंग्स, छोड़ो यार पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है। अगला है नाइफ, ये नाइफ जो है भैया, ये चाकू, ये देखो ये चाकू जो है ना, ये भी क्लास थर्ड का है। सर ये कैसे क्लास थर्ड का है, इधर देखो आप, ये देखो जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, अक्सर मार्कर है, काट लो, आज आलू काटते हैं इससे, देखो आलू यहाँ पे मान लो रखे हैं, ऐसे करके काटेंगे। अब ये देखो एफर्ट, एफर्ट तुम कहाँ से लगा रहे हो, यहाँ से, ऐसा थोड़ी एफर्ट यहाँ से लगा लोगे क्या, ऐसे करके लगा लोगे, ऐसे घूम जाएगा ही, बात समझ रहे हो कि नहीं, एफर्ट कहाँ से लगाओगे, बीच में से। अब बस काम बन गया, एफर्ट बीच में तो क्लास थर्ड। नाइफ क्या है, नाइफ क्या है, जल्दी बोलो, नाइफ क्या है, क्लास थर्ड। नाइफ क्या है, क्लास थर्ड। इतनी बात आप लोगों को बस याद रखनी है। अगला क्या आ जाता है, स्पैड। स्पैड का मतलब वही, जैसे आप लोग कहीं पर बालू वालू गिरा रहता है ना, तो देखोगे बढ़िया तरीके से फरुआ टाइप का रहेगा, इसे उठा करके क्या करता है, धड़ाधड़ उसमें फेंकता है, किसमें, ट्रॉली में, तो वो भी स्पैड जो होता है, वो भी क्या होता है, वो क्लास थर्ड के लीवर होते हैं। तो ये लीवर है, आप लोग इसे एक बार अच्छी तरीके देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताता हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, पहले से फटाफट नोट कर लो। से कुछ न्यूमेरिकल्स आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कुछ फार्मूला याद कर लेना। क्या है, एक है भैया मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपान में एफर्ट। दूसरा फार्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपान में लोड आर्म। आप इस बात को समझो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, जो आपने मशीन यूज किया है उसका क्या एडवांटेज है, मतलब यहां से आप लोड और एफर्ट रख करके उसका एडवांटेज आप निकाल सकते हो, उससे क्या लाभ मिला है। आ जाओ ध्यान से समझो, जैसे देखो हमारे पास ये लीवर है, ठीक है, हमारे पास ये लीवर है, यहाँ पे ये हमारा फैलक्रम हो गया। आपने लोड कितना लगाया, 20 kgf का, 20 kgf का आपने लोड लगा दिया, और आपने एफर्ट कितना लगा दिया है, 40 का, 40 का। तो आप भैया यहाँ से रख करके इसे फटाक से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एफर्ट आपका कितना है, ये हमारा एफर्ट हो गया, एफर्ट कितना है 40, और ये हमारा लोड कितना है 20, इसे काट पीट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछता है, वो कहता है देखो भाई हमारे पास एक लीवर है, हमारे पास एक लीवर है, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फैलक्रम लगा रखा है, यहां से भैया हमने इस पे लोड लगा दिया, यहां से हमने इस पे एफर्ट लगा दिया, ये लोड है और ये क्या है, एफर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वो कहता है कि लीवर जो है ना, ये 200 सेंटीमीटर लंबा है। हमने कहा ठीक भाई, तुम्हारी बात मैं मानता हूं, 200 सेंटीमीटर लंबा लीवर है। हमने कहा और कुछ बताओगे, कहा हाँ भाई, लोड हमने जो लगाया है ना, वो 40 सेंटीमीटर पे लगाया है, 40 सेंटीमीटर। हमने कहा बस, कहा हाँ भाई, अब निकाल के बताओ तुम। हमसे कह रहा है कि लोड, आपको बता देते हैं कि लोड हमारा जो है वो है 20 kgf, 20 kgf। हमने कहा कुछ चाहते क्या हो तुम, कह रहा है एफर्ट बताओ ना, एफर्ट। हमने कहा अच्छा रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले आप इसमें मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करेंगे, क्यों क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है, लोड अपान में एफर्ट। लोड मुझे ऑलरेडी पता है, एफर्ट मुझे निकालना है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता है। तो सबसे पहले आप मैकेनिकल एडवांटेज लगाएंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप एफर्ट आर्म अपान में लोड आर्म से क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म कितना है, तो एफर्ट आर्म भैया देखो फैलक्रम से लगा करके यहाँ तक चल जाओ तो 200, तो 200 रख दो, और लोड आर्म कितना है तो मात्र 40, तो 40 रख दिया, तो काट दिया, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 पच्चे 20 हो गया, तो 5 आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब बस इस वाले फार्मूले में रख दो, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना 5, लोड कितना है जल्दी बताओ, लोड कितना है 20, और ये एफर्ट कितना है मुझे नहीं पता, बस इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो एफर्ट बराबर भैया कितना आ जाएगा 4 kgf। भैया इधर आप 4 kgf जो है लगा लो, बस काम खत्म। इतना ही न्यूमेरिकल, एक बार बस थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिएगा। अगर
कभी भी यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो आसानी से आप कर पाओगे। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का लोड अपान में एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट आर अपान में लोड आर। जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो यहाँ से कैलकुलेट करना, जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो यहाँ से कैलकुलेट करना। जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।